नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जहां का चुनाव सिर्फ सीमावर्ती राजनीति तय नहीं करता, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का रुख भी प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 की। क्या इस बार भी हेमंत बिश्व शर्मा की करिश्माई लहर चलेगी या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? आइए जानते हैं ताजा ओपिनियन पोल आंकड़ों और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। असम, जो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से अहम राज्य रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। साथ ही उनके सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) और यूपीपीएल मिलकर कुल 75 सीटें अपने पाले में कर पाए थे। वहीं कांग्रेस केवल 29 सीटों तक सिमट गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, असम की राजनीति में मजबूत और भरोसेमंद नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा क्षेत्र और कई योजनाओं के जरिए आम जनता तक विकास की बात पहुंचाई है। चाहे अरुणोदय योजना हो या ऑर्नामेंटल फिश हब, उनका उद्देश्य हमेशा जनता की भलाई रहा है। उनकी प्रशासनिक पकड़, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज निर्णय लेने की क्षमता उन्हें एक मजबूत मुख्यमंत्री बनाती है। ओपिनियन पोल में 88% लोग चाहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बने। वहीं कांग्रेस, जो एक समय असम की सबसे बड़ी ताकत थी, अब भी संगठन निर्माण और युवाओं को जोड़ने में लगी हुई है। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में भूपेन बोरा युवाओं पर केंद्रित रणनीति चला रहे हैं। पार्टी का मुख्य एजेंडा महंगाई, बेरोजगारी और सीएए जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है। हालांकि ओपिनियन पोल में केवल 32% लोगों ने कांग्रेस को वोट देने की इच्छा जताई है। तो सवाल ये है कि 2026 चुनाव में समीकरण क्या होंगे और इस बार असम की सरकार किसके हाथ लगेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पूरा वीडियो अंत तक। अब बढ़ते हैं सीधे जिलों की रिपोर्ट की ओर। सबसे पहले बात करते हैं उथलगुड़ी जिले की, जहां कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। जनता का मूड जानिए। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जा सकती हैं। अब रुख करते हैं कछार जिले की ओर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट देगी? ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा 4 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं जाती। अब बात करते हैं करीमगंज जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। जनता किसे वोट करेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर मजबूती दिखा रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि करीमगंज में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कामरूप मेट्रो जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा 4 सीटों पर अपना खाता खोलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। अन्य पार्टियों की स्थिति भी बेहद कमजोर बनी हुई है। कहा जा सकता है कि कामरूप मेट्रो में कमल का परचम लहराने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं असम की कुल 19 विधानसभा सीटों के सर्वे की। जनता की राय के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को इस बार भी 0 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अब नजर डालते हैं कार्बी आंगलोंग जिले पर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का मूड साफ नजर आ रहा है। भाजपा 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती हैं। यानी कार्बी आंगलोंग में बीजेपी की लहर साफ दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं कामरूप ग्रामीण जिले की ओर। इस जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहां भी दिलचस्प मुकाबला जारी है।
ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अन्य पार्टियों के हिस्से 0 सीटें आती दिख रही हैं। कुल मिलाकर कामरूप ग्रामीण में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। अब बारी है गोलपाड़ा जिले की, जहां 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां का समीकरण थोड़ा अलग है। बीजेपी को यहां एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य पार्टियों का प्रदर्शन यहां भी फीका नजर आ रहा है। गोलपाड़ा में साफ तौर पर इंडिया गठबंधन का दबदबा देखा जा सकता है। अब बात करते हैं गोलाघाट जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। भाजपा सभी 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों के लिए ये इलाका बेहद मुश्किल साबित होता दिख रहा है। गोलाघाट में एक तरफा मुकाबले के आसार बनते दिख रहे हैं। अब आते हैं असम की कुल 37 विधानसभा सीटों के समग्र सर्वे पर। जनता की राय के अनुसार हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को 24 सीटों पर बढ़त मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। यह आंकड़ा साफ इशारा करता है कि असम में इस बार भी भाजपा मजबूत स्थिति में है। अब नजर डालते हैं कोकराझार जिले पर। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और मुकाबला कड़ा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं असम के चिरांग जिले की। चिरांग में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहां भी सियासी मुकाबला दिलचस्प है। सवाल वही, कौन मारेगा बाजी, कौन जीतेगा जनता का दिल। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा दोनों सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य दलों को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर चिरांग जिले में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार कहा जा सकता है। अब बढ़ते हैं जोरहाट जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का मूड मिला जुला दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा 3 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों के लिए इस बार भी हालात मुश्किल हैं, यानी जोरहाट में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन 1 सीट पर गठबंधन की मौजूदगी मुकाबले को रोचक बना सकती है। अब रुख करते हैं चराई देव जिले की ओर, जहां 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का झुकाव साफ तौर पर भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार बीजेपी दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। चराई देव में इस बार मुकाबला एक तरफा रहने की संभावना है। अब बात करते हैं असम की कुल 48 विधानसभा सीटों के सर्वे की। जनता की राय के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को 32 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 16 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। अन्य दलों को अब तक के आंकड़ों में 0 सीटें ही मिल रही हैं। यह आंकड़ा बताता है कि असम में बीजेपी की लोकप्रियता अब भी बरकरार है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूती दिखा रहा है। अब चलते हैं तिनसुकिया जिले की ओर, जहां कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां का समीकरण एकदम साफ है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियां यहां 0 पर सिमटती दिखाई दे रही हैं, यानी तिनसुकिया में कमल की लहर सबसे प्रबल मानी जा रही है। अब नजर डालते हैं दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले पर, जहां 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां स्थिति बिल्कुल उलट है। पोल के अनुसार भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल रही, जबकि इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है। अन्य पार्टियों को यहां भी कोई खास सफलता नहीं मिल रही, यानी इस इलाके में इंडिया गठबंधन का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं डिब्रूगढ़ जिले की, जो असम की सियासत का एक अहम केंद्र माना जाता है। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और जनता का मूड पूरी तरह से साफ दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी सभी 7 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों के लिए ये क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण इलाका साबित हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डिब्रूगढ़ जिले में बीजेपी का एक छत्र राज देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं दीमा हसाऊ जिले की ओर, जहां केवल 1 विधानसभा सीट है। यहां भी बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा इस एकमात्र सीट पर खाता खोलती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य दलों को इस बार 0 सीटों पर ही रुकना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं असम की 63 विधानसभा सीटों के सर्वे पर। जनता की राय के अनुसार राज्य का माहौल काफी हद तक तय नजर आने लगा है।
हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को 45 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 18 सीटों पर जीत मिलने के संकेत हैं, जबकि अन्य पार्टियों का खाता इस बार भी शून्य पर ही अटका रह सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि असम में कमल की रफ्तार फिलहाल कायम है। अब बात करते हैं धुबरी जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां का माहौल बाकी जिलों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को यहां एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिल रही। वहीं इंडिया गठबंधन सभी 5 सीटों पर मजबूती से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अन्य दलों को यहां भी कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धुबरी जिले में इस बार गठबंधन की लहर है और भाजपा को यहां कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अब रुख करते हैं दरांग जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प है। ओपिनियन पोल बताता है कि भाजपा 1 सीट पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों की स्थिति यहां भी कमजोर है। यानी दरांग जिले में गठबंधन की बढ़त और बीजेपी की सीमित पकड़ देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं नगांव जिले की ओर, जो असम की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। यहां कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक भाजपा 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर फायदा मिल सकता है। अन्य पार्टियों का प्रदर्शन यहां भी नगण्य है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नगांव में मुकाबला कड़ा लेकिन भाजपा के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नलबाड़ी जिले की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। जनता का मूड यहां थोड़ा संतुलित दिख रहा है। भाजपा 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए है। अन्य दलों को इस बार भी कुछ खास हासिल होता नहीं दिख रहा। नलबाड़ी में कुल मिलाकर बीजेपी की स्थिति मजबूत कही जा सकती है, हालांकि गठबंधन भी यहां पूरी कोशिश कर रहा है। अब नजर डालते हैं असम की कुल 83 विधानसभा सीटों के व्यापक सर्वे पर। जनता की राय के अनुसार हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को 53 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को अब भी 0 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी राज्य का समीकरण साफ है, भाजपा आगे, गठबंधन पीछे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला अब भी बरकरार है। अब बात करते हैं धेमाजी जिले की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल बताता है कि भाजपा दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य दल यहां पिछड़ते नजर आ रहे हैं। धेमाजी में एक तरफा मुकाबले की संभावना बनती दिख रही है। अब रुख करते हैं पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की ओर, जहां केवल 1 विधानसभा क्षेत्र है। यहां भी भाजपा इस एकमात्र सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियां इस सीट पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग में बीजेपी का दबदबा कायम है। अब नजर डालते हैं बक्सा जिले की ओर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का रुझान पूरी तरह भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी तीनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों को कोई सीट नहीं मिल रही। यानी बक्सा जिले में इस बार भी कमल खिलने के पूरे आसार हैं। कुल मिलाकर अब तक के सभी सर्वे और जिलों की रिपोर्ट पर नजर डालें तो असम में तस्वीर काफी साफ नजर आ रही है। राज्य के बड़े हिस्से में भाजपा की मजबूत पकड़ बनी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन कुछ चुनिंदा जिलों में ही टक्कर दे पा रहा है। हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को अब तक मिले रुझान बताते हैं कि जनता का भरोसा अभी भी कमल पर कायम है। हालांकि चुनावी मौसम में सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है और आखिरी वक्त में समीकरण पलट भी सकते हैं। अब बढ़ते हैं बाजाली जिले की ओर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का मूड दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 1 सीट पर बराबरी से मुकाबला करता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार भी 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बाजाली में बीजेपी और गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब नजर डालते हैं असम की कुल 91 विधानसभा सीटों के सर्वे पर। जनता की राय के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को 60 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को इस बार भी 0 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर असम में इस समय कमल की रफ्तार कायम है, लेकिन गठबंधन भी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। अब बात करते हैं बारपेटा जिले की, जो सियासी रूप से हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों को अपने पाले में करता दिख रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बारपेटा में इस बार गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी को यहां मजबूत वापसी की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अब रुख करते हैं विश्वनाथ जिले की ओर, जहां 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का मूड साफ है। भाजपा दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। विश्वनाथ जिले में एक बार फिर कमल खिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। अब बढ़ते हैं बोंगाईगांव जिले की ओर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां जनता का मूड थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा 1 सीट पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। अन्य पार्टियों के लिए यहां भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। यानी बोंगाईगांव में गठबंधन को बढ़त और बीजेपी को सीमित सफलता मिलती नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं मोरीगांव जिले की ओर, जहां कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है। यहां भी मुकाबला काफी कड़ा है। पोल के अनुसार भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट पर मजबूती से डटी हुई है। अन्य पार्टियों का प्रदर्शन यहां भी फीका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोरीगांव में बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। आप ये वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके हिसाब से असम में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये भी लिखें। और हां, कमेंट में जय हिंद और जय भारत लिखना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर नया ओपिनियन पोल आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बढ़ते हैं आगे। अब तक के सर्वे के मुताबिक असम की 105 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आ चुका है। जनता की राय के अनुसार हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को 67 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 31 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अब नजर डालते हैं माजुली जिले की ओर, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है। जनता का मूड यहां साफ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा इस एकमात्र सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि माजुली में कमल दोबारा खिलता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं लखीमपुर जिले की ओर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट देगी, जनता का मूड जान लीजिए। यहां भाजपा 2 सीटों पर आगे बढ़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियां यहां भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं, यानी लखीमपुर में भी तस्वीर साफ है, भाजपा की लहर कायम है। अब बात करते हैं हेलाकांडी जिले की, जहां 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में किसकी चल रही है बात, आइए जानते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा 1 सीट पर खाता खोल सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन भी 1 सीट अपने नाम कर सकता है, जबकि अन्य पार्टियां भी 1 सीट पर पकड़ बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर हेलाकांडी में 3 तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहां की हर सीट बेहद अहम होगी। अब नजर डालते हैं सोनितपुर जिले की ओर, जो असम की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। जनता किसे वोट करेगी, आइए जानते हैं जनता का मूड। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा सभी 6 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियां यहां खाता खोलने में नाकाम नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर सोनितपुर में इस बार संपूर्ण भगवा लहर देखने को मिल सकती है। अब असम की 119 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आ चुका है। जनता की राय के मुताबिक हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को 80 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 40 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों को केवल 1 सीट पर सफलता मिलती दिख रही है। इससे ये साफ होता है कि असम में एनडीए गठबंधन का जनाधार अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब चलते हैं शिवसागर जिले की ओर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। जनता का मूड यहां थोड़ा मिश्रित है। भाजपा 1 सीट पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 1 सीट पर बराबरी से मुकाबला कर रहा है। अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। शिवसागर में मुकाबला सीधा और रोमांचक नजर आ रहा है। अब बात करते हैं असम के आखिरी जिले
हो जाएगी, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। जनता का मूड जान लीजिए। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियां यहां भी 0 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर होजाई में भी भाजपा की स्थिति मजबूत बनी हुई है। अब असम की सभी 126 विधानसभा सीटों का पूरा सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। जनता की राय के अनुसार इस बार एनडीए गठबंधन को 83 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 42 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी वे मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा सकते हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो उन्हें सिर्फ 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर असम में इस बार भी कमल खिलने की पूरी संभावना बन रही है, लेकिन जनता क्या चाहती है, इसका फैसला आखिरी वोट ही करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, असम में किसकी बनेगी सरकार? क्या हिमंत विश्व शर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इस बार इंडिया गठबंधन कोई बड़ा उलटफेर करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक कीजिए। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले ओपिनियन पोल की रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे।